नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। कर्क लग्न से मेरा मतलब है कैंसर एसेंडेंट। यहाँ पे नंबर 4 लिखा होगा, जिसको हम लोग ज्योतिष में एसेंडेंट बोलते हैं, लग्न हिंदी में। यहाँ 4 नंबर होगा, तो आपके लिए ये वीडियो पूरी तरह लागू है। देखिए, मैंने सबसे पहले आपके इनकम का मैं बात करता हूँ। इनकम आपका 1 जुलाई से 18 अगस्त, क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी आपके धन भाव में जा रहे हैं 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 18 अगस्त तक। तो प्रोफेशन से रिलेटेड, वेदर आपका बिजनेस हो या जॉब हो, प्रोफेशन से रिलेटेड आपको कैश फ्लो इस टाइम पे जो रुका हुआ पेमेंट है आपका काफ़ी वक्त से, वो 1 जुलाई से 18 अगस्त, इनफैक्ट 18 अगस्त के आगे भी, क्योंकि उसके बाद सूर्य आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस के स्वामी भी सूर्य हैं, सिंह राशि पड़ रही है आपकी धन भाव की, और सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे 18 अगस्त से 17 सितंबर तक। तो ये बोल सकते हैं कि 1 जुलाई से 17-18 सितंबर तक, पूरा जुलाई, अगस्त और 16 दिन का सितंबर, यानी 2.5 महीने करीब आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रुका हुआ पैसा है, ये मिलने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं। उसकी वजह ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि बृहस्पति आपके अप्रैल में आ चुके थे कर्म स्थान पे, जो कि आपको इस पूरे साल यानी अप्रैल 2023 से 2024 अप्रैल तक यहाँ विराजमान रहेंगे। और ये ईयर आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन उस तरह का फल, पावरफुल फल आपको अभी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर 30 तक राहु भी गुरु के साथ हैं, जो बृहस्पति की, गुरु की पावर को, शक्ति को कम कर दे रहे हैं। हालांकि अब उनकी दूरी काफ़ी है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह नहीं निकलते तो कुछ ना कुछ असर राहु का आपके कर्म स्थान पे रहेगा। गुरु चंडाल योग आपके बना था मई जून में 10th हाउस में। यहाँ पे रुकावट, किसी तरह की रुकावट, परेशानी आपके बिजनेस में जरूर आई होगी। हो सकता है बदनामी भी आई हो आपके बिजनेस में गुरु चंडाल की वजह से। लेकिन अब धीरे धीरे जब जून बीत गया है और जुलाई का महीना शुरू हुआ, तो जहाँ एक तरफ इनके डिग्रीज बढ़ गए, जुपिटर और राहु के डिग्रीज बढ़ गए, दूरी इनकी बढ़ गई, यानी राहु इस तरफ आप आ रहे हैं, तो बॉर्डर पे बिल्कुल आ रहे हैं, और बृहस्पति आपके 10th हाउस में आ चुके हैं, और यहाँ से पंचम दृष्टि आपके, बृहस्पति की दृष्टि 5, 7 और 9 होती है, तो पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि आपके धन भाव पर है। और वहीं मंगल भी प्रवेश कर रहे हैं जुलाई में। बृहस्पति की तो दृष्टि आपकी अप्रैल से बन गई थी, लेकिन जो एक्शन प्लैनेट है, जो उस एक्शन की टाइमिंग को बतलाता है, ये बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि। इनको हम बड़े ग्रह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लंबे टाइम पे एक घर पे रहते हैं, तो उस पूरे दौरान आपकी दृष्टि रहेगी पंचम पे, धन भाव पे। लेकिन उसकी टाइमिंग को जानने के लिए हम लोग सूर्य या मंगल को जरूर देखते हैं किसी भी कुंडली में, क्योंकि वो उसके मकसद को फलित करते हैं। तो 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल आपके धन भाव पर हैं, विच इज़ गुड फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम। जो भी रुका हुआ पैसा है वो आपका आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं 1 जुलाई से। और 18 अगस्त के बाद मंगल निकल जाएंगे, लेकिन सूर्य आपके 17 सितंबर से 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य अपने ही राशि के स्वामी, यानी सिंह राशि के स्वामी, धन भाव के स्वामी अपने ही घर में आएंगे। तो 17 सितंबर तक, 1 जुलाई से 17 सितंबर तक आपके रुके हुए पैसे बृहस्पति के सपोर्ट से और मंगल के सपोर्ट से जुलाई में, या बृहस्पति और सूर्य के सपोर्ट से 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, इस 2.5 महीने के दौरान जरूर आएंगे। थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ, 15 जून से 16 जुलाई, यानी जुलाई 16 तक
आपको पैसे आने की उम्मीद नहीं है, खास करके पैसे आना तो छोड़िए, इस वक्त पे आपको अगर गवर्नमेंट से पैसा आना है या कोई भी मैनेजमेंट हो तो उससे फेवर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य से हम लोग मैनेजमेंट, अथॉरिटी, सीनियर्स, फादर, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और ये 12th हाउस में है, दुर्भाग्य स्थान पे बोलते हैं, खर्चे का स्थान बोलते हैं। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट से फेवर आपको नहीं मिल सकता, जिसके वजह से अगर आपके कोई पैसे पेमेंट रुकी हुई है तो 16 जुलाई तक बिल्कुल नहीं आएगी, और 17 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य आपके लग्न में रहेंगे। लग्न में रहेंगे, धन भाव के स्वामी हैं। लग्न में रहेंगे तो आपको अथॉरिटी जरूर देंगे, मैनेजमेंट के साथ आपकी ट्यूनिंग बन जाएगी, लेकिन कैश फ्लो का जो एक्चुअल फ्लो है, आपके अकाउंट में आना पैसा, वो 1 जुलाई के बाद से स्टार्ट है। 17 जुलाई से 17 अगस्त, 1 जुलाई से स्टार्ट है। गवर्नमेंट से भी ट्यूनिंग आपकी बन जाएगी 1 जुलाई से, और 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य आपको, अगर खास करके गवर्नमेंट है तो सूर्य आपको 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में जरूर देंगे। और उसके पहले भी मंगल आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी हैं, यानी 1 जुलाई से 17 सितंबर तक आपको पेमेंट आने के पूरे चांसेस हैं। रुका हुआ पैसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बोले तो आपके 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य 12th हाउस में थे, जिसके वजह से आपको पेमेंट्स, धन भाव के स्वामी हैं, आपके रुके होंगे। और इसके भी पहले से रुके होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में ये भी देखिए कि ये आपकी दुनिया है। दिस इज योर इंटायर वर्ल्ड, योर पार्टनरशिप इज ऑल्सो डिसाइडेड। यहाँ आप पार्टनरशिप के लिए भी देखते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी देखते हैं। 7वां घर ये 7th हाउस है हस्बैंड वाइफ के लिए। इसके स्वामी शनि आपके 8वें घर में गए हैं। हालांकि अपनी राशि है तो यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग यानी राजयोग तो है, लेकिन काफ़ी दुख, हार्डशिप, स्ट्रगल, काफ़ी विपत्ति के साथ, दुख के साथ लेके सफलता आता है। तो शनि ने आपको ज़रूर जनवरी के पहले उलझाया होगा, क्योंकि आपकी दुनिया यानी आपकी जो पब्लिक लाइफ है, 7th हाउस, इसमें विराजमान थे 2.5 सालों से, 2020 जनवरी से लेके 2023 जनवरी तक करीब एक राशि में थे, मकर राशि में, और कुंभ में जनवरी में आए हैं। तो इस जनवरी के पहले भी आपका पैसा ज़रूर रुका होगा। आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े होंगे, क्योंकि लग्न को शनि देख रहे थे। लेकिन अब 8वें घर में है। 8वां वैसे अच्छा घर बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके लिए ये विपरीत राजयोग है, दुख के साथ सफलता लेकर के आता है। तो जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, सितंबर 17 तक आपके फाइनेंशियल फ्लो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अवॉइड कीजिए डोमिनेट करने का 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में रहेंगे। एसेंडेंट फर्स्ट हाउस में सूर्य हैं 17 जुलाई से 17 अगस्त तक। इस समय लोग काफ़ी बॉस बनने की कोशिश करते हैं। सूर्य की अथॉरिटी, गर्मी इतनी होती है कि वो ओवर कमांडिंग होने लग जाते हैं, तो इसको आप अवॉइड कीजिएगा। और शनि आपके 8वें स्थान में गए हैं, जिससे ये बोला जा सकता है कि ये आपका ससुराल पक्ष भी है। यहाँ 2.5 साल रहेंगे 2.5 साल रहेंगे। तो 2.5 साल में, इन 2.5 साल में यानी 2025, देखिए शनि के डेट्स यहाँ लिखे हैं, 29 मार्च 2025 तक, इस जनवरी से 2025 तक 29 मार्च तक शनि आपके ससुराल पक्ष में है, यानी आपके इन लॉज, हस्बैंड के तरफ के जो फैमिली है उनके ऊपर शनि है। इस टाइम पे आपको डेथ, ये कब आए थे? जनवरी में आए थे 2023 में। तो जनवरी 2023 के बाद आपको अपने इन लॉज की तरफ से डेथ के न्यूज़ मिले होंगे या आगे भी मिलते रहेंगे 2025 मार्च तक। तो ज्योतिष जानने का फायदा ये है
कि आप उनके हेल्थ चेकअप्स, इन लॉज को एडवाइस कर सकते हैं कि अपने हेल्थ चेकअप आप टाइम पे करवाएं, अवॉइड ना करें, किसी तरह के हेल्थ में रिस्क ना लें और हेल्थ की प्लानिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। हाई एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस मतलब खर्च 8 जुलाई से 24 जुलाई बुध देखिए, बुध आपके व्यय स्थान यानी खर्चे स्थान का स्वामी है, जो आपके लग्न में आया है बुध। तो ये 8 जुलाई से 24 जुलाई तक खर्चे भाव का स्वामी आपके लग्न में आया है, तो ये खर्चा भी बना के रखेगा जुलाई में। जहां मैंने इनकम बताया है वहां खर्चा भी 8 जुलाई से 24 जुलाई तक खास करके जरूर बना रहेगा। और 24 जुलाई के बाद भी 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक, क्योंकि ये धन भाव में रहेंगे, तो वहां भी खर्च कराएंगे, आपके कुटुंब के लिए खर्च करवाएंगे उस टाइम पे। इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल सक्सेस, बिकॉज 10वां बृहस्पति है इस वक्त, अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल तक। यहां से आपके 7वीं दृष्टि फिक्स प्रॉपर्टी को भी देख रहा है। अभी अक्टूबर तक केतु जरूर है यहाँ पे, पिछले साल मार्च अप्रैल से देखिए, यहाँ 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक केतु जरूर हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अप्रैल से पड़नी शुरू हो गई है, जिसके वजह से अक्टूबर में जैसे ही केतु निकलेंगे, केतु आपके चले जाएंगे तीसरे घर में और बृहस्पति की दृष्टि रह जाएगी 4th हाउस में। यानी ये शुभकारी पीरियड रहेगा अगले साल अप्रैल तक आपकी माता के लिए, आपके फिक्स प्रॉपर्टी के लिए। और अगर कोई लिटिगेशन है, लिटिगेशन यानी केस मुकदमा चल रहा है, तो भी मैं अब ये टाइम अच्छा मानता हूं, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पे है, जहां से हम लोग लग्न से 6ठा स्थान ये स्थान हो गया जहां से हम लोग केस मुकदमा देखते हैं। तो ये इसको निपटाने में यानी सुलझाने में, खत्म करने में केस मुकदमा को बहुत सपोर्ट करेंगे। आपके प्रोफेशनल सक्सेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, इसका खास करके ध्यान रखिए। और 7 जुलाई से 7 अगस्त आपके 7 जुलाई से 7 अगस्त शुक्र आपके 11th हाउस के स्वामी हैं, 11वें स्थान के, आपके 2nd हाउस में जाएंगे, जिससे आपको स्वादिष्ट खाना, आपके जो फेवरेट फूड है वो सेलिब्रेशन, गुड फूड आपको मिलेगा। और आपके कुटुंब में भी, कुटुंब मतलब माता पिता और अपने भाई बहन, नॉट योर स्पाउस, स्पाउस नहीं आपके, इनमें कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन होगा कुटुंब में। कब से? देखिए, ये है 7 जुलाई से 7 अगस्त तक। अब मैं इस महीने के कुछ डेट्स दे रहा हूं। 6 जुलाई से 8 जुलाई, 6 जुलाई को शाम में 4 बजे से 8 जुलाई के शाम में 4 बजे तक चंद्रमा आपके 8वें घर में रहेंगे। यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। ऑल्दो ये फंड फ्लो यानी कैश फ्लो, आपके पेमेंट्स आने में मदद करे, लेकिन दूसरे तरफ हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इंसल्ट का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप इसमें केयरफुल रहें तो आपका अच्छा, आपके लिए अच्छा है। और 20 जुलाई को शाम में 4 बजे से लेके 22 जुलाई दिन के अंत तक, शाम रात तक, आपके चंद्रमा रहेंगे 2nd हाउस में। आपके चंद्रमा का गोचर होगा इस घर में, तो यहाँ से भी ये शनि, मैं इन दो घरों को खास करके इसलिए लिया है क्योंकि शनि और मंगल का अपोजिशन भी चल रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। शनि और मंगल का अपोजिशन 1 जुलाई से 18 अगस्त तक है, क्योंकि मंगल उसके बाद निकल जाएंगे। तो ये घर आपका कुटुंब का है, कुटुंब से आपका डिस्प्यूट हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपका फंड मैनेजमेंट में बेशक आपको पेमेंट आएगी क्योंकि मंगल आए हैं, लेकिन क्योंकि वो शनि के अपोजिशन में है, तो आपको डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से इस टाइम पे पेमेंट से रिलेटेड भी बचना चाहिए। अब देखिए, सन गंडांत पे हैं 14 अगस्त से, मैं अगले महीने की बात बता रहा हूँ, 14 अगस्त से 21 अगस्त, पहले से बताने में आदमी कोई भी है वो प्लान कर सकता है। तो 14 अगस्त से 21 अगस्त ये करीब एक वीक का टाइम है, जब सूर्य
इस डिग्री पे रहेंगे। यहाँ 26 डिग्री 20 मिनट से लेके यहाँ 3 डिग्री 20 मिनट तक, 26 डिग्री 40 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट तक। तो ये गंडांत है, क्योंकि ये जल वाटर साइन है, ये फायर साइन है, अग्नि तत्व है। इसके बॉर्डर पे जब भी कोई ग्रह जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। ऐसे 3 पोजीशंस आते हैं कुंडली में, जिसको गंडांत बोलते हैं, जिसमें काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और चूंकि ये गवर्नमेंट का है या आपके कुटुंब का है, तो आप 14 अगस्त से 21 अगस्त तक केयरफुल रहें। शनि का मंत्र का पाठ जरूर करें, क्योंकि 2025 तक आपके शनि 8वें स्थान पर हैं। ये आपके हस्बैंड के स्वामी भी हैं, तो यानी हस्बैंड के कर्ता धर्ता लॉर्ड ऑफ स्पाउस हैं, जिसके वजह से आपको आपके हस्बैंड के तरफ से भी कोई दुखद समाचार मिल सकता है, या उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो रोगग्रस्त हो, जिससे आपको परेशानी बनी रह सकती है। इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ हमने कर लिया है। और असंतोष जो आपको अपने घर के तरफ से था, अपने घर के तरफ से, वो पिछले साल अप्रैल से इस साल अक्टूबर तक, खास करके मन में बेचैनी, घर में मन नहीं लगना, इस तरह का जो सब्सटेंस था आपके दिल में, क्योंकि दिल हम लोग यहाँ से देखते हैं, मन हम लोग चौथे घर से देखते हैं, घर देखते हैं आपका। वहाँ केतु का गोचर था पिछले 18 महीने से, पिछले साल अप्रैल से लेके 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक इस साल जो आने वाला है। केतु एक बार चौथे घर से निकल जाएंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे असंतोष की जो फीलिंग थी वो धीरे धीरे कम होके खत्म हो जाएगी। देखिए, कर्क लग्न वाले कैसे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इनको स्पाउस मिलते हैं जो अपने से ओल्डर लुकिंग होते हैं, अपने एज में, अपने एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं। और शनि हैं तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट यानी बोरिंग होते हैं। मैच्योर्ड स्पाउस मेंटली होते ज़रूर हैं। फादर हैज़ 2 सोर्स ऑफ इनकम, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नवम स्थान जिससे फादर देखते हैं, पिता, वहाँ डुअल साइन है पाइसिस, जिसके वजह से मैंने लिखा है कि फादर हैज़, आपके पिता के 2 सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। तो ये था पूरे जुलाई के महीने का। तो गुड न्यूज़ है कि 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल आपके पेमेंट में सपोर्ट करेंगे। और 17 अगस्त से 17, 16, 17 सितंबर तक भी सूर्य धन भाव के स्वामी अपनी ही राशि में जाएंगे, धन भाव में जाएंगे, सेकंड हाउस में, जिससे आपको पेमेंट मिलने के पूरा सपोर्ट मिलेगा और इस समय पेमेंट मिलने की पूरी चांसेस है। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।